फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में लगभग 1.5% की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन क्या ये गिरावट सिर्फ यस बैंक में है? नहीं, पूरे बाजार में गिरावट है, बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआईआई पिछले कई दिनों से लगातार बाजार में सेलर बने हुए, वो बिकवाली कर रहे हैं और इस वजह से बाजार में तेजी नहीं बन पा रही है। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो यस बैंक में खरीदारी का मौका आ चुका है। इसके पीछे है बहुत बड़ी खबर। क्या है खबर, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या चल रहा है पूरा यस बैंक के अंदर, क्या वाकई में यस बैंक में आने वाले समय में बहुत ही बड़ी तेजी आने वाली है? क्या हमारा इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है? जिस तरह से लोगों का इन्वेस्टमेंट कम समय में अदानी विनिर्माण में बहुत तेजी से बढ़ा, क्या ऐसा समय यस बैंक में भी आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। इसके पीछे बहुत सारी वजह, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और क्यों यहाँ पे गिरावट के बाद में फिर तेजी की संभावना के बारे में हम सोचते हैं। क्या यहाँ पे एक बार तेजी तो बनती है लेकिन स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है? क्या ये हर बार ऐसे ही होगा या कभी स्टॉक 20 को क्रॉस करेगा? बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट आने वाला है, यानी 2 दिन बचे हैं, 30 तारीख को रिजल्ट आने, तो रिजल्ट कैसा रह सकता है, क्या संभावना, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.70 पर, लो बना 13.50 का और अंत में 13.75 का हाई बना के 13.55 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 1.45% की हमें गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम को देखें तो बीएसई में 1,07,74,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 53,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 52.47% है। एनएससी की अगर बात करें तो 5,08,23,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 2,02,81,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.91% है। तो दोनों एक्शन में भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता। कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। अब यहाँ पे जो सारा मामला आपको समझने की जरूरत है। काफ़ी लोगों को लगता है कि यस बैंक में कभी भी तेज़ी नहीं बन सकती, यह स्टॉक हमेशा के लिए नीचे ही रहेगा और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। परंतु ये ध्यान रखें, ये बात आने वाले समय में बिल्कुल गलत साबित होने वाली है। जिस तरह से यस बैंक का नया मैनेजमेंट अपने एनपीए को रिकवर करने के लिए अग्रेसिव तरीके से आगे आ चुका है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक बहुत ही जल्द अपना एनपीए रिकवर कर लेंगे। उनको एआरसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लो कि उनके जो बड़े डिफॉल्टर है उसमें सबसे ऊपर है अनिल अंबानी ग्रुप, जिसका 12,800 करोड़ रुपीज़ का डिफॉल्ट किया इन्होंने अमाउंट। उसके बाद में सेकंड नंबर है एसएल ग्रुप सुभाष चंद्रा का, जिन्होंने करीब 8,400 करोड़ रुपीज़ का रकम डिफॉल्ट कर चुके। तो ये बड़े एनपीए जो है ये 2 ग्रुप के अंदर ही है। उसके बाद में डीएचए पहले जो ऑलरेडी डूब चुका है और पिरामल ग्रुप ने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया और बाकी बहुत छोटी छोटी रकम है। लेकिन यहाँ पे अब आप देखोगे तो इन्होंने दोनों तरफ से अपनी रकम वसूल करने की शुरुआत कर दी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्होंने अनिल अंबानी ग्रुप का जो हेड क्वार्टर था मुंबई का, उसको अपने कब्जे में ले लिया और एक बड़ी रकम रिकवर कर ली और उसको अब बैंक ने अपनी हेड ऑफिस बना दिया, जिससे उनका जो रेंट आ रहा था इंडिया बुल्स को, जो रेंट देते वो रेंट पूरा खत्म हो गया है और एक बहुत बड़े बचत कर ली है यस बैंक ने। अब उसके बाद में लगातार वो अपने रिकवरी तो कोशिश जारी रखे हुए। आपने देखा होगा अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां लगातार एनसीएलटी के तहत बिक रही है। तो यहाँ पे रिलायंस कैपिटल कंपनी भी एनसीएलटी के तहत नीलाम होने वाली है। तो यहाँ पे जो बोली लगाने वाले हैं उसमें 3 बड़े ग्रुप है, जिसमें है गौतम अदानी ग्रुप, साथ में टाटा ग्रुप और यस बैंक। ये 3 दावेदार हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं। यानी आप देखोगे तो इनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, इनका जो कर्ज है उसी में वो रिकवर हो सकता है। तो नीलामी के लिए यस बैंक आगे आ चुकी है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से रिलायंस कैपिटल को अपने नाम पे करके वहाँ से पैसे वसूल किए जाए। रिलायंस कैपिटल के पास बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ कारोबार है, अच्छा खासा। उनके पास बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनियां फाइनेंस की जो बैंक से संबंधित ही कारोबार है। तो वो अगर उसको अपने में मिला लेते तो उससे यस बैंक के कारोबार में और वृद्धि होगी और भले हो ना हो लेकिन कम से कम वहाँ से रकम तो वसूल हो ही जाएगी। तो बहुत बड़ा स्टेप उठाए और यहाँ पे देखो तो बिडर्स में ये 3 बड़े दावेदार हैं और चाहे भले कोई भी ले, पैसे तो इनको मिलने की संभावना बन चुकी है। यस बैंक अपने पैसे छोड़ने वाली नहीं है। यस बैंक सिर्फ अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर ही अपना पकड़ मजबूत नहीं करे, लेकिन वो दूसरी तरफ जो उनके सबसे बड़े डिफॉल्टर के बाद नंबर 2 पे जो है एसएल ग्रुप, उनके ऊपर भी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं अपने रिकवरी के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो अब उन्होंने जी लर्न, जो एसएल ग्रुप की ही एक कंपनी है, उसके ऊपर अब उन्होंने एनसीएलटी के तहत कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। यानी अब उसको एनसीएलटी के तहत खींचा जाएगा जीलन को और वहाँ से उनका पैसा वसूल किया जाएगा, क्योंकि 468 करोड़ रुपीज़ का लोन डिफ़ॉल्ट किया है जीलन ने।
तो अब इसको एनसीएलटी के तहत वहाँ से वसूली करने के लिए यस बैंक ने उसको खींच लिया है एनसीएलटी के तहत। तो आप देखोगे तो लगातार अपने रिकवरी के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं यस बैंक की तरफ से। इससे पहले उन्होंने डिश टीवी के ऊपर भी पूरी तरह से अपना कब्जा करने की शुरुआत कर दी है। डिश टीवी के अंदर आप देखोगे तो 25.6% की होल्डिंग यस बैंक की और वो मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर है। प्रमोटर ग्रुप में सबसे ज़्यादा उनके पास ही होल्डिंग है और इस वजह से उन्होंने एक तरह से देखे तो पूरा कब्जा करने की अपनी शुरुआत की हुई है। और यहाँ से परेशान होकर सुभाष चंद्रा ने यहाँ तक कह दिया कि हम अपने शेयर बायबैक करेंगे, आप अपनी रकम बोलो, हम वो रकम चुकाने को तैयार हैं। तो कुल मिला के बहुत मजबूत पकड़ यस बैंक ने बना ली है और इस वजह से आने वाले समय में इन दो बड़े ग्रुप से पैसे रिकवर होने की पूरी संभावना बन चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो जो डिश टीवी के जो ओनर है कोशिश कर रहे हैं कि जो डिश टीवी की जो संभावना है उसको मर्जर किया जाए, या तो एयरटेल के अंदर या फिर टाटा स्काई के अंदर जो दो बड़े बाजार के प्लेयर हैं उनको मर्जर करके वहाँ से पैसे लेके यस बैंक को दिए जाए। वो कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोन की बकाया रकम बताई जा रही है वो यस बैंक की तरफ से 5270 करोड़ रुपये की बताई जा रही है, अलग अलग 10 कंपनियों के अंदर सुभाष चंद्रा की। लेकिन जो सुभाष चंद्रा ग्रुप है, एसएल ग्रुप, उनका कहना है कि हमारा जो बकाया है वो 4200 करोड़ रुपये का है। लेकिन जो भी हो, यस बैंक अपनी रिकवरी पूरी तरह से करने की फिराक में है और वो पूरे पैसे रिकवर करके रहेंगे। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये मौका है जब आप खरीदारी करें यस बैंक में और चुपचाप आराम से शांति से बैठ जाए। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है शेयरों को। आने वाले समय में ये आपको बम्पर रिटर्न देगा और इसका अगर आप सबूत चाहते हैं तो इसकी एफआई की होल्डिंग में देख सकते हैं, जहाँ पे एफआई लगातार चुपके से अपने शेयरों को बढ़ाए जा रहे हैं, यस बैंक के अंदर अपनी होल्डिंग मजबूत करें। कंपनी अपना रिजल्ट भी पेश करने वाली है 30 तारीख को। रिजल्ट इस बार पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि इन्होंने अपने एडवांस और डिपॉजिट के जो आंकड़े पेश किए वो बहुत ही शानदार है। उसके दम पे कह सकते हैं इस बार कंपनी बैंक को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे जो गिरावट हुई है आज, उसके पीछे वजह यह है कि बैंकों में गिरावट, पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी, बाजार में भी गिरावट थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,038 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.94% की आज गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 36,028 पर था, जहाँ पे 1.03% की आज गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.83% की गिरावट के साथ 2,790 का स्तर देखने को मिला। निफ्टी प्राइवेट बैंक 18,302 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.95% की गिरावट थी। तो ओवरऑल पूरे बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी और इस वजह से आपको यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक का रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी, फिर गिरावट हुई, लेकिन अब धीरे धीरे बैंक फिर से पटरी पे आने लगे। 2017 की बात करें तो बैंक को 16,425 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला था। 2018 में इनका रिवेन्यू बढ़कर 20,268 करोड़ रुपये तक पहुंचा। 2019 में इनका रिवेन्यू 29,623 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद में जैसे इसका भांडा फूटा, इनके कारोबार में गिरावट शुरू हुई। 2020 में इनका रिवेन्यू 26,052 करोड़ रुपये तक पहुंचा और गिरते हुए 2021 में 20,039 करोड़ रुपये तक आया। लेकिन अब फिर से बढ़ोतरी शुरू होगी, कारोबार फिर से प्रगति पे आ सकता है और तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है इनका कारोबार। यहाँ पे अगर इनके नेट प्रॉफिट और लॉस को देखें तो 2017 में 3,340 करोड़ रुपये का बैंक को प्रॉफिट था, 2018 में 4,233 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और 2019 में प्रॉफिट घटकर 1,709 करोड़ रुपये तक आ गया। 2020 में इनको 22,730 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा लॉस हुआ और इसके पीछे वजह थी कि बैंक डूब चुकी थी। 2021 में फिर से अपने लॉस को कम किया, यानी 3,489 करोड़ रुपये तक आ गया इनका लॉस और इस बार बैंक बिल्कुल प्रॉफिट में आ सकती है और लगातार इनके कारोबार में वृद्धि हो रही है। तो बिल्कुल आप देखो, एक तरफ तो एनपीए वसूल हो रहा है और दूसरी तरफ कारोबार प्रगति पे, तो ये यस बैंक तो कमाल करेगी। परंतु नजरिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना है, कम से कम 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखना है, ये आपको मालामाल कर देगा। इस बार ये 3 साल के टारगेट के ऊपर आप निवेश करते हो तो ये आराम से 100 को टच करेगा, हो सकता है उससे ऊपर भी जाए, लेकिन 100 का टारगेट तो बिल्कुल आ ही जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एफआई लगातार अपनी होल्डिंग फिर से बढ़ाने लगे। मार्च 2021 में उनकी 13.77% की होल्डिंग थी, जून में उन्होंने घटा के 10.45% कर लिया। सितंबर 2021 में उनकी 7.92% की होल्डिंग आई, लेकिन दिसंबर में उनकी होल्डिंग फिर से बढ़कर 8.17% तक पहुंच गई और मार्च 2022 में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के फिर से 10.97% लेकर आए। तो आप देखो कि एफआई फिर से होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर चुके हैं और आपको ये तो पता ही होगा, एफआई बाजार के नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। वो ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे उनको अच्छा खासा रिटर्न मिले। अगर उनकी राडार पे यस बैंक है तो बिल्कुल यस बैंक दौड़ेगा और इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने निवेश किया तो बने रहे, यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय में आपको मल्टी बैग रिटर्न देगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 80% बाय की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद करें। अब इसके पिवोट लेवल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से और गिरावट होती है तो 13.58 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 13.42 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा सपोर्ट 13.18 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 13.98 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 14.2 तक स्टॉक जाएगा। यहाँ पे पहुँचेगा फिर 14.38 तक भी जा सकता है।
तो फिलहाल बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए, एफआई की सेलिंग जारी है और इस वजह से तेजी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जल्द ही यस बैंक 20 को क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें और अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की तो बिल्कुल करें, ये वाकई में स्टॉक कमाल करेगा। मैंने जो स्टॉक सजेस्ट किए थे उसमें से मेरा अभी फिलहाल स्टॉक 2 ही है जो नहीं दौड़े, वो है IRFC और यस बैंक, और ये दोनों दौड़ेंगे, ये आप गांठ बांध के रख लो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।